जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगा। देखिए, शुक्र शनि चंद्र का दुर्लभ राजयोग संबंध, सपनों को मिलेंगे पंख। 8 नवंबर से ये स्थितियां बनी रहेंगी आपकी। ऐश्वर्य, राजसी वैभव और अनुशासन, प्रेम, किस्मत का एक अध्याय सूर्य सा चमकेगा। तो देखिए, ये जो स्थितियां बनने जा रही हैं बहुत ही दुर्लभ बनने जा रही हैं और वर्ष में एक बार ही निर्मित होती हैं। वर्ष में एक बार वह अवसर आता है कि जिस अवसर को सभी लोग तलाश करते रहते हैं कि यहाँ पर शुक्र शनि का बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग बनने जा रहा है। हालांकि यह जो स्थितियां बनी रहेंगी वह आपके लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि शुक्र और शनि दोनों ही एक दूसरे के सानिध्य में बहुत ही उत्तम प्रभाव देते हैं। देखिए, जहाँ एक राजसी वैभव, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति और आकर्षण, प्रसिद्धि, विलक्षणता का प्रतीक है, वहीं दूसरा क्या है? अनुशासन, कर्मण्य और कठिन परिश्रम। अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों ही ऊर्जाएं एकदम से विपरीत ऊर्जाएं हैं, किंतु फिर भी दोनों ही ऊर्जाएं एक दूसरे के प्रभाव में, एक दूसरे के सानिध्य में बहुत ही उत्तम प्रभाव देते हैं। क्योंकि शुक्र को जब शनि का साथ मिलता है तो शुक्र अपने सबसे श्रेष्ठतम परिणाम आपको प्रदान करते हैं, और शनि को जब शुक्र का साथ मिलता है तो ये भी आपको अपने बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठतम परिणाम प्रदान करते हैं। और चंद्रदेव एक विशेष ग्रह है। यह एक माह में 12 भावों में अपना प्रभाव देते हैं, और जिस भी भाव में जाते हैं आप देखते हैं कि उस दिन उसी भाव से संबंधित आपके लिए कुछ विशेष घटता है, चाहे वो अच्छा हो और या फिर बुरा। तो देखिए, वर्तमान समय में जो भी स्थितियां निर्मित हो रही हैं वह आपके जीवन चक्र को बहुत ही सुगम बनाने वाली है। इस समय क्या होगा कि आपने काफ़ी लंबे समय से जो सपने अपने सजाए होंगे, कर्म को लेकर, कारोबार को लेकर, अपनी सुख सुविधाओं को लेकर, उनमें अब इस समय पर बहुत विशेष परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। यदि आपके शुक्र और शनि की कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति है तो क्या होगा? ये चीज़ें आपको वास्तव में अब इसी गोचर काल के दौरान प्राप्त हो जाएंगी। किंतु यदि थोड़ी सी कम है तो क्या होगा? इस समय पर आपको कुछ अवसर ऐसे बनेंगे, कुछ रास्ते ऐसे बनेंगे जिन रास्तों पर चलकर आप उन चीज़ों को प्राप्त कर सकें। और जिनकी कुंडली में यह सामान्य स्थिति में होगी उनके लिए थोड़ा देर में सही, किंतु रास्ते जो बनेंगे वो इसी दौरान बनेंगे। बहुत से लोग क्या हैं जिनके जीवन में इस समय कर्म से जुड़े हुए बहुत ही निगेटिव पहलू निकल कर आ रहे हैं। बहुत से लोग, क्योंकि शनि की स्थिति ज़्यादातर कुंडलियों में, अगर कहें कि 1000 कुंडली देखी जाती हैं तो उनमें से शनि की स्थिति जो है मात्र 50 या 60 कुंडली में इस सामान्य निकलती है और मात्र 2 या 3 कुंडलियों में उच्च की निकलती है। शनि की स्थिति ज़्यादातर कुंडलियों में विषम ही होती है, क्योंकि आजकल का जो हमारा रहन सहन है, आजकल का जो हमारा परिवेश है, वहाँ पर शनि की स्थिति को शुभ करना, और जिन लोगों की भी कुंडली में शुभ अवस्था में बैठे वो जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश में रहने के कारण, उसकी आबो हवा के कारण क्या होता है? हम भी वैसे ही व्यवहार करने लगते हैं जिस प्रकार से हमारा परिवेश होता है। उसका भी प्रभाव हमारे ग्रहों पर विशेष पड़ता है। तो अब यह ग्रह जो हैं, देखिए, धनु राशि में इस समय पर गोचर कर रहे हैं शुक्रदेव, और कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं शनिदेव। तो ये स्थितियां जो हैं आपके लिए तृतीय एकादश का संबंध बन रहा है, शुक्र और शनि का। शुक्र शनि का तृतीय एकादश संबंध देखा, जैसे कि बृहस्पति और शुक्र का षडाष्टक योग निर्मित हुआ था। अब षडाष्टक योग को तो गुरुदेव संभाल लेंगे। जब गुरुदेव इनकी नकारात्मकता को संभाल लेंगे तो शनिदेव अब इनकी सकारात्मकता को बढ़ाएंगे, क्योंकि शनि शुक्र का साथ जो होता है एक दूसरे के सानिध्य में, आप देखते होंगे किसी विशेष व्यक्ति के
सानिध्य में जाते ही आपके उत्साह में, आपके चेहरे पर एक ऊर्जा का संचार हो जाता है। सेम वही स्थिति ग्रहों की होती है। कुछ ग्रह इनके मित्र होते हैं, कुछ ग्रहों के सानिध्य में ये बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं, कुछ ग्रहों के सानिध्य में ये अच्छे होते हुए भी आपको दुर्योग का प्रभाव देने लगते हैं। तो आज आपकी राशि के अनुसार संबंधित भाव से विशेष, क्योंकि मैंने बताया ना, किस्मत का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। किस्मत का कौन सा अध्याय लिखा जाएगा ये डिपेंड करेगा आपके भाव से संबंधित। तो भाव से संबंधित जान लेते हैं कि आपको ये किस तरीके से प्रभाव देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होगी। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शुक्र देव जो बैठे हुए हैं वो आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और शनि देव आपके द्वितीय भाव में। एक देखिए धन आने का भाव है, एक धन जाने का भाव है। अभी आपके द्वादश भाव में जब भी कोई ग्रह आता है तो आपके लिए कष्टों को लेकर आता है। क्या होता है, ये भाव जो है आपके खर्चों से संबंधित है, आपकी बीमारियों से संबंधित है, आपके कोर्ट कचहरी से संबंधित है, आपके विदेश से संबंधित है, आपके कीमती चीज़ों के खोने से संबंधित है, आपके मोक्ष का भी कारक होता है, आपकी सैया भी निर्धारित करता है कि आपका शयन जो होगा किस प्रकार का होगा। ये सारी चीज़ें यही भाव निर्धारित करता है। वहीं जो द्वितीय भाव होता है वो आपके खान पान से संबंधित होता है, आपकी वाणी से संबंधित होता है, कुटुंबियों से संबंधित होता है, आपके बैंक बैलेंस से संबंधित होता है, पैतृक संपत्ति से संबंधित होता है। तो इन दोनों ही भावों का अब एक सूत्र बनने जा रहा है। किस तरीके का सूत्र बनेगा ये? तो यह जो सूत्र बनेगा यह आपके लिए बहुत ही उत्तम बनेगा। देखिए, मैंने जो शुक्र की स्थिति के बारे में पिछले वीडियो में आपको जो अवगत किया था, वहाँ से स्थितियाँ जो है मैंने सिर्फ शुक्र की बताई थी, किंतु जब शुक्र और शनि का संबंध बनेगा तो ये आपके लिए धन वृद्धिदायक होगा। धन में अपार इस समय पर आगमन होगा। धन का आगमन जो होगा वो इस तरीके से होगा कि उसमें आपका संचयन भी हो सके। यदि अभी तक आप बिल्कुल भी नहीं धन बचा पा रहे थे तो इस दौरान आपके धन की बचत होना प्रारंभ हो जाएगी। यदि आप थोड़ा सा बचा रहे थे लेकिन ज़्यादा बचाना चाहते थे तो उसमें वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। वाणी जो इस समय पर आपकी कठोर थी, किसी को कुछ भी बोल देती थी, ना समय का लिहाज करती थी और ना ही स्थान का, तो यह चीज़ अब यहाँ से वाणी से के प्रभाव से दूर होगी। क्या होगा, वाणी सत्य तो बोलेगी किंतु बहुत शालीनता के साथ। खान पान, देखिए खान पान में क्या है, आपका मन जो है बहुत ही अवच्छी चीज़ों की ओर लालायित हो रहा था, किंतु अब क्या है वही थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। अब इस समय आपको राजसी भोजन किस प्रकार का होता है? राजसी भोजन जो कि मतलब कहते हैं ना 56 भोग, ऐसी चीज़ों के प्रति आकर्षित होगा, जो चीज़ें आपको बहुत ही रुचिकर लगेंगी। तो इस दौरान क्या होगा, जब धन संचयन होगा, देखिए धन वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन आपका व्यय होगा, किंतु धन व्यय किन चीज़ों पर होगा? देखिए, सबसे पहले आपके ज्ञान भाव के और आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं, तो इन दोनों भावों में भी विशेष परिवर्तन आपके देखा जाएगा। दूसरी क्या है, आपकी शनि देव जो है लग्न के और आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, इन दोनों भावों पर भी प्रभाव इसका देखा जाएगा। यानी कि जो धन व्यय करेंगे वह संतान के ऊपर या फिर ऑफिस में कर्म से रिलेटेड, कर्म आप प्राइवेट सेक्टर में हैं या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, किसी भी सेक्टर में हैं आप, इस समय पर क्या है, लोगों के साथ आप पार्टी वगैरह करने की सोचेंगे, इंजॉय करने की सोचेंगे, क्योंकि शुक्र जो है मौज मस्ती के ग्रह हैं। आपके जीवन को आनंद कितना प्रदान करेंगे यह शुक्र ही डिसाइड करते हैं।
अब शुक्र का जब ये प्रभाव देखिए इस समय शनि पर भी पड़ रहा है, तो इसका प्रभाव सीधा आपके लग्न पर भी पड़ेगा। स्वयं के लिए आप बहुत कुछ विशेष करते हुए देखे जाएंगे, स्वयं के लिए अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीदते हुए देखे जाएंगे, परफ्यूम इत्र वगैरह खरीदते हुए देखे जाएंगे। किंतु शुक्र की एक और विशेषता है कि जब शुक्र और शनि का साथ होता है तो हमें इनके जब प्रभाव तब अच्छे प्राप्त होते हैं कि जब हम अनुशासन में हर चीज़ को करें। ये बहुत से लोग आपने देखे होंगे, क्योंकि शुक्र और शनि का जो विशेष प्रभाव होता है अनुशासन प्रिय, क्योंकि शुक्र की तो मौज मस्ती आपने ले ली, लेकिन शनि की यदि अनुशासन को छोड़ दिया तो समझ लीजिए वही शुक्र अनियंत्रित हो जाते हैं, क्योंकि शनि अनुशासन का दूसरा नाम है। आपको स्वयं के अनुशासन में रहना है। देखिए दूसरा हमको अनुशासित करे उससे बेहतर है कि हम स्वयं को अनुशासित करें। जब भी किसी ग्रह के हमें उच्च प्रभाव चाहिए होते हैं, यानी कि जो हमारे बर्थ चार्ट में स्थिति निर्मित है उससे भी और ज़्यादा हमें चाहिए होता है, तो क्या होता है कि हमें अपने ग्रह को उच्च बनाना उचित होता है या फिर अपने ग्रह के अनुसार हमें विशेष उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर शुक्र शनि की विशेष चर्चा थी आज के वीडियो में, तो उसके लिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बीज मंत्रों की। नित्य प्रति ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम सन शुक्राय नमः, इन बीज मंत्रों का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। शनि देव के लिए शनिवार को तिल के तेल का एक दीपक शनि मंदिर में, पीपल वृक्ष पर या फिर घर के मुख्य द्वार की चौखट पर जलाएं। कुत्तों को रोटी खिला सकते हैं, इससे शनि राहु केतु तीनों ही कंट्रोल होंगे। घर में देखिए पहली रोटी गाय को अवश्य निकालें। गाय जो होती है शुक्र होती है, देसी गाय, लाल गाय। और दूसरी रोटी देखिए रोटियों को मीठा कर लीजिए, क्योंकि क्या है मीठा जो होगा वो शुक्र होगा। कौवे को खिलाएं, इससे क्या होगा आपकी शुक्र शनि दोनों ही प्लैनेट्स अच्छे होंगे। जब रोटी को मीठी यानी उसमें या तो आप चीनी भर सकते हैं या उतना आटा ही 2 रोटियों का चीनी के आटे से यानी शरबत से मान लीजिए और उसकी रोटी बनाकर आप पहली रोटी गाय को और दूसरी रोटी कौवों को, अन्य पक्षी भी खा लेते हैं तो कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। और यदि हर ग्रह का हमें शुभ प्रभाव चाहिए तो उसके लिए आप चींटियों को सतनजा खिला सकते हैं, इस चिड़ियों को सतनजा खिला सकते हैं, आपके बहुत अच्छे ग्रहों को बल प्राप्त होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।